23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद कई सवाल सियासी गलियारों में गूंजने लगे, जिसमें से एक ये भी कि क्या ये महागठबंधन 24 तक एकजुट रह पाएगा और क्या बीजेपी को चुनावी पटखनी दे पाएगा। इतिहास के पन्नों को पलटें और पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो तस्वीर शायद और साफ हो जाए। इसलिए पहले उन आंकड़ों को एक बार समझ लीजिए। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जिसमें से 136 सीटों पर वोट शेयर 50% से ज्यादा था, जबकि 2019 में बीजेपी ने कुल 303 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें से 224 सीटों पर वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा। 2019 में बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती थीं, उसमें से 106 सीटें उन राज्यों से थीं जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ था। यानी कि इन सीटों पर अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाए और 1-on-1 की सियासी लड़ाई करवा भी दी जाए तो भी बीजेपी को कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। मतलब ये कि इन सीटों पर गठबंधन का गणित काम नहीं करने वाला। अब वो सीटें कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। कुल 110 सीटों वाले इन राज्यों में मध्य प्रदेश 29 सीटों के साथ आता है, जहां 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। इसके बाद गुजरात से 26 सीटें आती हैं, जहां की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। राजस्थान की 25 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, हरियाणा की 10 में से 10 सीटें, उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा 2019 में बीजेपी ने 124 वो सीटें जीती थी जहां विपक्षी एकजुटता की गुंजाइश बहुत कम है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस, ओडिशा में बीजेडी और कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ये सभी दल एक साथ आएंगे ऐसी उम्मीद कम ही है। अब इन्हीं राज्यों में पिछली बार के नतीजों को भी देख लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं, यहाँ पर बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वहीं ओडिशा की 21 सीटों में से 8 पर, तेलंगाना की 17 में से 4 पर, दिल्ली की 7 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि 2 राज्य बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी करते हुए भी नजर आ सकते हैं, और वो हैं बिहार और महाराष्ट्र, क्योंकि 2019 में बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, जिसमें से बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर देखें तो एनडीए ने दोनों राज्यों के 88 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि शिवसेना में टूट के बाद 12 सीटें शिंदे के पास चली गईं और बची हुई 6 सीटें उद्धव ठाकरे के पास रह गईं। बहरहाल पिछले चुनावी नतीजों को देखकर लगता है कि इस बार भी विपक्षी दलों के लिए राह आसान नहीं होने वाली। हालांकि अगर महागठबंधन सही तरीके से काम कर गया तो बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का लोकसभा चुनाव हर लिहाज से काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।